श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश कर्ण बिबरई हरतोंघतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तम पत्रपम ये। है अच्युत संबोधन किया मैया रुक्मणी ने, है बालकृष्ण द्वारिकाधीश, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको आपके गुणों को सुन रखा है। भुवन सुंदर, हे समस्त लोकों के स्वामी, आपके सामने बड़े बड़े देवता भी मात खाते हैं आपकी सुंदरता में। आप पूरे आपके जैसा इस संसार में कोई सुंदर नहीं है। शृण्वतान्ते, मैंने आपके गुणों को सुन रखा है। निर्विश्य कर्ण विवरई ही, अपने कर्ण के छिद्रों के द्वारा मैं रुक्मिणी आपके गुणों को सुन रखा है, और गुणों को सुन सुन करके मैंने एक चित्र बनाया है, और उस चित्र को अपने हृदय में मैं धारण कर रखी हूं। रूपम दृशाम दृश्यमताम, मैंने आपके रूप को तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो द्वारिकाधीश लाखों में कोई एक होगा, करोड़ों में कोई एक होगा, उसके जैसा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। अखिलार्थ लाभम, आपके रूप को गुण को सुन करके मैं अपने आप को सौभाग्यवती समझती हूं, सौभाग्यशालिनी समझती हूं। इस प्रकार से जब पत्र लिखा, पंडित जी को पकड़ा दिया। पंडित जी गए भगवान के पास में। जैसे द्वारिकापुरी में पहुंचे, द्वारपाल लगे हुए थे। पंडित जी को देखा कि आज कोई ब्राह्मण देवता आए हैं। पंडित जी ने कहा, यह पत्र आया है द्वारिकाधीश का। द्वारिकाधीश को जा करके द्वारपालों ने बताया कि कोई ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण शब्द सुनते ही कहा, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े कि आज मेरे दरबार में कोई ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण देवता को पंडित जी को अपने गले से लगा लिया, ले जाकर के जलपान कराया, सुंदर सुंदर फल का पान खिलाया। उसके बाद में रात्रि का समय हुआ। पंडित जी ने कहा भगवान से, महाराज देर ना करो। कहा क्यों? निकाल के पत्र दिया जेब से, कहा ये पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है। भगवान ने कहा पंडित जी से कि आप ही पढ़ करके सुनाओ। तब पंडित जी ने कहा द्वारकाधीश भगवान से कि महाराज, ये कोई राजकाज का पत्र नहीं है कि जो मर्जी जो चाहे वही पढ़ ले। कहा तब? कहा ये आपका प्राइवेट पत्र आया है, इसको सब लोग नहीं पढ़ सकते, और हमें भी नहीं मालूम है इसमें क्या लिखा है। आहा, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, आज तक मैंने ब्राह्मणों से कोई बात नहीं छिपाई है, और निश्चित होकर के आप इस पत्र को पढ़ो। आहा, पंडित जी उस पत्र को खोलते हैं। 7 श्लोकों में मैया रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा था, श्रुत्वा गुणान, हे द्वारिकाधीश, मैं आपके गुणों को सुन रखी हूं। और मैया रुक्मिणी ने कहा था, अय द्वारिकाधीश, यदि तुम समय पर नहीं आए, मेरा विवाह तय हो गया है, शिशुपाल की बारात आने वाली है, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन मेरा पति आपके सिवाय कोई नहीं बन सकता। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ में हो, तो मेरे कुल की परंपरा है कि हर बेटी घर के बाहर गिरजा पूजन के लिए जाती है, मैं भी गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी, और आप आकर के वहीं मिलना, और मैं आपके साथ में चलूंगी। भगवान ने जैसे इतना सुना, भगवान के आंखों में अश्रुधारा बहाई कि आज देखो कोई ऐसा भक्त है जो बिना देखे मुझसे इतना प्रेम कर रहा है। भगवान ने अपने रथ को साजा, पंडित जी को रथ में बिठाया और कहा वहां से वायु वेग में भगवान चल देते हैं।